अब हम जानेंगे वाटर लॉगिंग के बारे में। वाटर लॉगिंग क्या होती है? जब वाटर को हम प्रॉपरली अप्लाई नहीं करते हैं, टाइमली वे में या रिक्वायर्ड क्वांटिटी में अप्लाई नहीं करते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ज़्यादा वाटर अप्लाई कर दिया या कुछ ऐसी टाइमली हमने अप्लाई नहीं किया, उसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो सकती है, वो एक प्रॉब्लम है इसमें से, ठीक है। तो एग्रीकल्चर लैंड क्या हो जाएगी? वाटर लॉग्ड हो जाएगी जब पानी को एक्सेस अप्लाई कर दिया सॉइल में, ठीक है। और कैसे होगी? व्हेन द सॉइल पोर्स विद इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप गेट्स सैचुरेटेड एंड नॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ एयर इज कट ऑफ, ठीक है। वाटर टेबल राइज कर जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि एग्रीकल्चरल लैंड जो होगी वो पूरी तरह से वाटर लॉग होगी, उसके अंदर इतनी ज़्यादा पानी आ चुका है, इतना ज़्यादा उसको पानी दे दिया हुआ है, जिसकी वजह से सॉइल के पोर्स के अंदर जो है रूट जोन में क्रॉप्स के पास एकदम मतलब पूरा पानी सैचुरेट हो चुका है, जिसकी वजह से एयर जो है, एयर सर्कुलेशन नहीं हो पा रही है, पानी वहाँ पे एयर पहुँच नहीं पा रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से पूरा एयर जो है वो कट ऑफ हो गई है और इवन वाटर टेबल जो है वो राइज कर चुका है। तो उस कंडीशन को कहेंगे वाटर लॉगिंग, ठीक है। वाटर टेबल अप हो चुका है इसमें, ठीक है। और ये अफेक्ट करेगा प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड और इवन जो ये क्रॉप जो होगी हमारी, उसकी यील्ड जो है रिड्यूस हो जाएगी। मतलब हमें क्रॉप से जितना हमें यील्ड मिलने वाली थी, जितना हमें अनाज या जो भी चीज़ मिलने वाली थी, उतना नहीं मिलेगी। ये इस चीज़ को भी इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। और ये कब होगा? जैसा कि मैंने बोल दिया, ज़्यादा पानी अगर आप अप्लाई करते हो, ओवर इरिगेशन करते हो और वाटर टेबल ऑलरेडी हाई है और पुअर वाटर मैनेजमेंट है हमारी, तो उस केसेस में वाटर लॉगिंग हो सकती है। अब आ जाता है कॉजेज़ ऑफ वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग के एग्जैक्ट क्या क्या कॉजेज़ होते हैं? पहले तो मैंने आपको बता दिया, मेन कॉज इसका हो जाएगा ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन की वजह से ही ज़्यादातर वाटर लॉगिंग होती है। मतलब कि हमने इतना ज़्यादा इरिगेट कर दिया लैंड को कि एक्सेसिव वाटर एप्लीकेशन की वजह से लैंड में मतलब ये पानी जो है वो वाटर टेबल को जाके ज्वाइन कर जाता है। इतना ज़्यादा वो पानी हमने दे दिया है कि वो नीचे डीप परकोलेट करेगा और वो जाके वाटर टेबल्स को ज्वाइन कर देगा, और जिसके साथ कि वाटर टेबल भी राइज कर जाएगा और वाटर लॉगिंग हो जाएगी, ठीक है। दूसरा केस होता है जब हम सरफेस ड्रेनेजेस जो हमारे पास सही से अवेलेबल नहीं होता, इनएडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब पानी जो वो सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाएगा, वो एक ही जगह रहेगा और फ्लडिंग हो जाएगी लैंड की, ठीक है। तो उससे क्या होगा? कॉमन सी बात है, फिर से वही वैसा ही केस हो जाएगा कि पानी एक जगह से जाके मतलब एक जगह ही खड़ा रहेगा और वो डीप परकोलेट करने की कोशिश करेगा, और जिसकी वजह से वो वाटर टेबल से फिर से ज्वाइन करेगा और वाटर टेबल भी हाई हो जाएगा और वाटर लॉगिंग हो जाएगी, ठीक है। ये इनएडिक्वेट ड्रेनेज, अगर ड्रेनेज फैसिलिटी सही होती तो यही पानी जो है वो फ्लो करके दूसरी जगह चला जाता, तो एक जगह पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल सरफेस ड्रेन। अगर कोई नेचुरल सरफेस ड्रेन है उसके आगे मतलब कुछ जैसे कि नेचुरल सरफेस ड्रेन होगी, स्ट्रीम्स वगैरह है, ठीक है, तो उसमें भी अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाती है, जैसे कुछ एम्बैंकमेंट वगैरह है फॉर रोड, कैनाल या रेनवे के लिए कई बार एम्बैंकमेंट्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर दी जाती है, उसकी वजह से भी ये हो जाएगा कि मतलब फ्लडिंग हो जाएगी एक एरिया में और वाटर लॉगिंग उसी की वजह से हो जाएगी, पानी वहीं पे रुका रहेगा, वो मूव नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ केस क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ नेचुरल ड्रेन्स। मतलब कि एक एग्जिस्टिंग नेचुरल ड्रेन जो होगा उसको मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, मतलब उसको ख़राब कर दिया, कोई मतलब किसी तरीके से पानी को जाना था और उसकी फ़्लो को रोक दिया, उसमें कुछ मतलब किसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बीच में कबाड़ा फेंक दिया, सब कुछ ऐसे कर दिया जिसकी वजह से नेचुरल ड्रेनेज हो ही नहीं पा रहा है, या फिर कई बार उसमें मिट्टी गिर सकती है या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से नेचुरल ड्रेनेज भी नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से फिर नेचुरल फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और फ्लडिंग हो जाएगी एक ही जगह पे, और जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है सब सरफेस ड्रेनेज जो है वो भी हम रोक सकते हैं, मतलब कि रोकी जा सकती है, कई बार रुक जाती है किसी तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक जो हमारी सरफेस है, ठीक है, ग्राउंड सरफेस है, उसके नीचे बहुत छोटे से ही डेप्थ पे, बहुत कम डेप्थ पे क्या है
कि जो एक लैंड है मतलब उसके नीचे वाला जो स्ट्रैटम है वो इम्परमिएबल है, ठीक है, बहुत छोटे से डेप्थ पे ही इम्परमिएबल है। उसकी वजह से क्या होगा, पानी जो है वो नीचे डीप पर्कुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, एक डेप्थ तक वो रहेगा और वो ऊपर आता जाएगा, मतलब उसी डेप्थ तक रह पाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा, जिसको हम जनरली पीच्ड वाटर टेबल भी बोलते हैं, प्रीच्ड वाटर टेबल बोल देते हैं उसको। मिसकंसेप्ट जनरली लोगों को होता है कि ये वाटर टेबल ही है, बट वो वाटर टेबल नहीं होता है, वो एक हार्ड स्ट्रैटम होता है जो कि मतलब इम्परमिएबल होता है, उसके थ्रू वाटर नीचे नहीं जा पा रहा होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को लगता है कि वो एक वाटर टेबल है, ठीक है। वहाँ पे उसकी प्रेजेंस की वजह से, उस इम्परमिएबल स्ट्रैटम की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि वाटर एक ही जगह पे फिर से इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाती है। और वाटर लॉगिंग की वजह से हमें पता है क्या होता है, हमारी जो क्रॉप्स होती है वो प्रॉपर यील्ड नहीं देती है, ठीक है। और इसके बाद है इम्परवियस टॉप लेयर। टॉप लेयर ही इम्परवियस हो जाएगी, जैसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है उसकी टॉप लेयर इम्परवियस होती है, जिसकी वजह से फ्लो जो वाटर का होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी वाटर लॉगिंग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है सीपेज फ्रॉम कैनाल्स। अब कई बार क्या होता है, कैनाल्स जो होती है उसकी लाइनिंग नहीं होती है, ठीक है, लाइनिंग नहीं की होगी तो उसके साइड से, जो साइड में से और बॉटम में से वाटर जो होगा वो निकलेगा और वो जाके साइड जो आसपास जहाँ पे भी वो फ्लो कर रहा होगा उसके आसपास वाली लैंड को फ्लडेड कर देगा, उसमें वाटर टेबल जो है वो इंक्रीज कर देगा, थोड़ा ऊपर लेके आ जाएगा, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ पे भी, ठीक है। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेजर्वोयर। एक रेजर्वोयर जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है उससे क्या होता है कि मतलब कि वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा इन द अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में वाटर लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में भी रेजर्वोयर की प्रेजेंस की वजह से वाटर एक जगह बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया और उसकी वजह से वाटर टेबल भी हाई हो जाएगा और वही सेम केस होगा कि वाटर लॉगिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वाटर लॉगिंग हो जाएगी, ठीक है, ये भी एक केस हो जाएगा। इसके बाद है डिफेक्टिव मेथड ऑफ कल्टीवेशन। डिफेक्टिव मेथड ऑफ कल्टीवेशन में आ जाता है कि कई बार लीवीज जो है हाई लीवीज कंस्ट्रक्ट कर दी जाती हैं, आर्टिफिशियली भी हो सकती हैं और कई बार नेचुरल भी हो सकती हैं ये लीवीज। तो जब ये कंस्ट्रक्ट की जाती हैं तो उसकी वजह से भी नेचुरल ड्रेनेज जो है वो जो स्टॉप हो जाता है। मतलब लीवीज क्या होती है कि एक तरह से वॉल टाइप होती है, मतलब एक ऑब्स्ट्रक्शन होती है जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देती, ठीक है, थोड़ी सी हाइट पे उठी हुई जगह टाइप होती है ये, ठीक है। और इसमें और एक केस हो सकता है कि इनएडिक्वेट प्रिपरेशन ऑफ लैंड होगी या फेलियर टू स्मूदन द फील्ड आफ्टर टिलेज के बाद स्मूथ फील्ड नहीं हुई है, उसके बाद भी ऐसा हो सकता है। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्पॉइल अर्थ भी हो सकता है और इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप हो सकती है, जैसे कि कुछ क्रॉप्स होती हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ओवर फ्लडिंग करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो वाली क्रॉप्स की वजह से भी हो सकता है। एंड ग्रोइंग क्रॉप्स विच रिक्वायर एक्सेसिव वाटरिंग, जैसा कि मैंने बता दिया, ठीक है। ये सारे डिफेक्टिव मेथड ऑफ कल्टीवेशन है जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और कल्टीवेशन भी इससे हमारी इफ़ेक्ट होती है, मतलब कि यील्ड जो क्रॉप की होती है वो भी इफ़ेक्ट होती है, तो नुकसानदायक ही है। उसके बाद है डिफेक्टिव इरिगेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है, जैसे कि हम अडॉप्टिंग हायर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है क्रॉप्स को, फिर भी बहुत ज़्यादा पानी दिया जाए अगर क्रॉप्स को, और अप्लाइंग हाई डेप्थ ऑफ वाटर एंड यूजिंग डिफेक्टिव मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर लाइक वाइल्ड फ्लडिंग। ये ऐसे मेथड से क्या होगा कि मतलब क्रॉप की यील्ड भी ख़राब होगी और वाटर लॉगिंग भी हो जाएगी, ठीक है। कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जैसे ये वाइल्ड फ्लडिंग हो गया, या फिर कुछ ऐसे मेथड्स होंगे जिसमें सही तरीके से मतलब उनको मतलब यूज़ नहीं किया जाएगा, पानी को उल्टा वेस्ट ही कर दिया जाएगा। अब क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं ताकि हम वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट कर सकें। वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें सबसे पहले तो इरिगेशन की इंटेंसिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। एनुअलर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जो ये हमें कम रखनी होगी और ताकि जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग ना हो, ठीक है। टोटल इरिगेटेड एरिया इन अ ईयर शुड नॉट बी मोर देन 40 to 60% ऑफ द कल्टिवेबल कमांड एरिया, ठीक है। कल्टिवेबल कमांड एरिया के 40 to 60% से ज़्यादा टोटल इरिगेटेड एरिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम्स, ठीक है। अगर
प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होगा तो ही वाटर लॉगिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हमें कैनाल्स की, जैसे अनलाइन कैनाल्स में होता था कि वाटर सीप आउट कर जाता था, अब क्या होगा कि अगर हम लाइंड कैनाल्स बनाएं जिसकी लाइनिंग हम प्रॉपरली बनाएं, ठीक है, तो उससे भी हम वाटर लॉगिंग को कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि हम अगर FSL जो फुल सप्लाई लेवल है कैनाल का, उसको हम लोअर कर दें तो उससे भी एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। अब चेंज कैसे आएगा? FSL जो अगर बहुत कम होगा, मतलब कि FSL में कैनाल के FSL में और जो वाटर लेवल में मतलब फील्ड्स में पहुंच रहा है, ठीक है, उसके बीच में, उन दोनों के बीच में अगर कम डिफरेंस होगा ना, तो भी बहुत बड़ा चेंज आएगा, जिसकी मतलब इसकी वजह से क्या होगा, पर्कुलेशन लॉसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, पर्कुलेशन जो लॉसेस होंगे वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो वाटर लॉगिंग है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। और इवन क्या होगा, आउटलेट जो डिस्चार्ज होगा वो भी मतलब कि रिड्यूस हो जाएगा, और जो कि वेस्टफुल यूज़ ऑफ वाटर को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। और इसके बाद है प्रोवाइड इम्प्रूव द ड्रेनेज, नेचुरल ड्रेनेज ऑफ एरिया, ठीक है। नेचुरल ड्रेनेज को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? नेचुरल ड्रेनेज जो होगा उसके आसपास क्या होता है, जनरली वेजिटेशन ग्रो हो जाती है, वीड्स वगैरह हो जाएंगी, बुशेस हो जाएंगी, कुछ ना कुछ उसके आसपास हो जाता है, तो उसकी प्रॉपर उसको रिमूव करना, उसकी कटिंग वगैरह करना और एजेस वगैरह सही से बनाना, ड्रेनेज का जो मतलब पोर्शन है उसको प्रॉपर एकदम क्लीन रखना, ताकि वाटर एकदम वहाँ से निकल सके, ड्रेन आउट हो सके, ठीक है। जो नेचुरल स्ट्रीम्स होंगी या नेचुरल ड्रेनेज होगी वो प्रॉपर हो पाए, उसको हमें मतलब उसकी कंडीशन ठीक रखनी है ताकि ड्रेनेज हो पाए और वाटर लॉगिंग ना हो। फिर हमें प्रोवाइड करनी है इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स, ठीक है, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। वाटर जो कि निकलता है अनलाइंड कैनाल्स में से, वो इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स अगर हम प्रोवाइड करती हैं तो उससे मतलब हमें उसको पैरेलल प्रोवाइड करना है टू द कैनाल, जिससे भी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम अडॉप्ट करेंगे वेल इरिगेशन एंड कंजक्टिव यूज़ ऑफ इरिगेशन का भी। वेल इरिगेशन जो है अगर हम अडॉप्ट करते हैं किसी एरिया में, और अगर हम मतलब कि एक कैनाल इरिगेशन और वेल इरिगेशन को कंबाइन करते हैं ना एक ही रीजन में, तो उसको उसी को कह दिया जाता है कंजक्टिव यूज़ ऑफ इरिगेशन। वो आइडियल सोल्यूशन होता है वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम के लिए। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि वाटर लॉगिंग ना हो। अब इसके बाद है इल इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग के इल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वाटर लॉगिंग से? रिडक्शन इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये हम लोग जान चुके हैं, क्योंकि वाटर लॉगिंग की वजह से क्या होगा, एयर की प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगी, मतलब रूट्स तक एयर पहुंच नहीं पाएगी, तो प्लांट्स की ग्रोथ में रिडक्शन होगी, प्लांट्स की यील्ड प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद है डिफ़िकल्टी इन कल्टीवेशन। कल्टीवेशन में भी डिफ़िकल्टी आ जाएगी, क्योंकि लैंड वाटर लॉग्ड है तो सॉइल थोड़ी स्लशी टाइप की होगी, पडल्ड होगी, और कल्टीवेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। आप इमेजिन कर सकते हो एक मडेड टाइप का वाटर है जिसमें पानी एकदम है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्टी उसमें कल्टीवेशन में आएगी। और इंक्रीज इन सैलिनिटी, अब क्या होगा कि वाटर अगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा उसकी वजह से बहुत फास्ट रेट पे एवापोरेशन होगी तो वाटर जब मतलब एवापोरेट कर जाएगा तो लैंड में बहुत ज़्यादा जो सॉल्ट होगी वो ऊपर ऊपर जमा हो जाएगी, ठीक है, एक जगह एक्यूमुलेट हो जाती है, तो उसकी वजह से भी सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब कर देगा, ठीक है। इसके बाद है ग्रोथ ऑफ वीड्स। अब कुछ जब भी पानी कहीं पे आप देखोगे कि पानी की अवेलेबिलिटी होती है, उसके टाइम पे वीड्स वगैरह जो होती हैं, जो अनवांटेड क्रॉप्स जो होती हैं वो ग्रो होने लग जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी वीड्स या ऐसे टाइप की क्रॉप्स ग्रो होंगी जिसकी वजह से जो हमें क्रॉप जिसको हम ग्रो कर रहे हैं उसकी यील्ड जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी और वो उतनी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद इंक्रीज इन प्लांट डिजीजेस। अब प्लांट्स में भी कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो कि पानी के बहुत ज़्यादा होने से और वाटर लॉगिंग होने से बहुत सारी डिजीजेस भी प्लांट में अकर होंगी, ठीक है, करेंगी। बहुत सारी
डिजीजेस हो जाएंगी प्लांट्स में, ठीक है। और इंक्रीज इन नेचुरल प्लांट्स एंड फ्लोरा, मतलब कुछ पानी की एबिलिटी की वजह से एक्सेस वाटर एट द लैंड सरफेस में होगा, ठीक है। देयर इज इंक्रीज इन नेचुरल प्लांट एंड फ्लोरा, ठीक है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारा प्लांट्स और फ्लोरा कुछ ऐसे ग्रो होना शुरू हो जाती हैं अगर पानी जो है, मतलब पानी वगैरह प्रेजेंट है मिट्टी के आसपास, तो वहाँ पे ऐसे वेजिटेशन वगैरह होती है जिसकी वजह से क्रॉप की यील्ड खराब हो जाएगी। इसके बाद है फॉल इन द सॉइल टेम्परेचर। अब सॉइल का जो पानी की प्रेजेंस की वजह से सॉइल का एकदम से टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। अब सॉइल का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ये भी अफेक्ट करेगा सॉइल का जो बैक्टीरिया होगा उसके ऊपर, मतलब उसका एक्शन सही से हो नहीं पाएगा, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो होगी वो भी डिक्रीज करेगी। अब इसके बाद है इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया। अब पानी है एक जगह पे तो कॉमन सी बात है वहाँ पे ब्रीडिंग एक्शन बहुत ज़्यादा होगा मॉस्किटोज़ का, मलेरिया वगैरह की केसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये भी एक वाटर लॉगिंग का एक इल इफेक्ट ही है। इसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है ह्यूमंस जो रह रहे होंगे आसपास उनको।